हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। आप देख रहे होंगे पास्ट 10 ईयर से चाइना कैसे अपनी इमीडिएट बेसिस की नीड को फुलफिल करते हुए एक एडवांस अप्रोच के साथ चल रहा है और अपने गोल को अचीव कर रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी जिनपिंग के बारे में, कैसे उनकी लीडरशिप में पास्ट 10 ईयर्स में चाइना कैसे चेंज हुआ है और अपना सभी सेक्टर में हम उसकी ग्रोथ को देखेंगे, कैसे उन्होंने फुलफिलमेंट मिली है कि सभी सेक्टर लाइक आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, डिप्लोमेटिक कवर्स को आप देख सकते हैं, आप मिलिट्री टाइज की आप बात करें, सभी सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी में आप देख पाएंगे चाइना वर्ल्ड लेवल पर कितना आगे चला गया है। बेसिकली अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाया गया है चाइना के द्वारा। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे चाइना के बारे में, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे पास्ट 10 ईयर में चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए अपनी एडवांस अप्रोच के साथ अपनी ग्रोथ को फुलफिल कर रहा है, अचीव कर रहा है। ठीक है, बात करें हम शी जिनपिंग की, आप हाल ही में जानते हैं 20th कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस को री इलेक्ट किया गया है तीसरी बार, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को चुना गया है फॉर द थर्ड टाइम। और आप सभी जानते हैं किसी भी लीडर के लिए तीसरी बार एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए चुना जाना वो एक गर्व की बात होती है। ये काम करके दिखाया है शी जिनपिंग ने, और बताया जा रहा है माओ जेडुंग के बाद जो शी जिनपिंग है वो चाइनाज मोस्ट पावरफुल रूलर भी हैं। और पास्ट डेकेड की हम बात करें सो एक प्रोफाउंड चेंजेस के साथ गुजरा है चाइना, जिसमें आप डोमेस्टिक चेंज भी आप देख पाएंगे, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो प्रोफिशिएंट मैनर में चेंजेस के साथ आगे बढ़ा है चाइना। बात करें हम चाइना की, वहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग और पीएम है मिस्टर ली। ठीक है, सो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है परसेप्शन ऑफ चाइना इन वेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट कंट्रीज़ पार्टिकुलरली मैं यूएस और अलाइड कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप देख पाएंगे चाइना और जो यूएस के रिलेशन है वो डेटरिएट होते दिखाई दिए हैं रिसेंट ईयर में। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ भी कुछ उनके साथ भी कुछ खास रिलेशन नहीं थे चाइना की बेसिकली। और बात करें वेस्टर्न परसेप्शन की, क्योंकि चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अगर उनकी परसेप्शन एक्यूरेट नहीं होगी सो वो उनके साथ फेस ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक राइवल कंटेंडर आप देख पाएंगे दोनों कंट्रीज़ को, मेजर एक्सपोर्टर हब हैं दोनों कंट्रीज़, और मेजर राइवल कंटेंडर भी हैं, कंपटीटर भी है वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि आज के जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अमिड द जो भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या जो ताइवान के साथ टेंशन चल रही है चाइना की, उसके साथ कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ का रोल होता ही है। सो चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जिसके साथ हम उनको ईजिली हम उनको हैंडल कर पाएँ। इस ग्राफ की हेल्प से आप देख पाएंगे कि कैसे 2012 के साथ और 2022 तक जो चाइना है उन्होंने अपनी जो फेवरेबल और अनफेवरेबल व्यू की कंट्रीज़ को पॉइंट आउट किया है। और इस मैप में आप देख पाएंगे जो अराउंड 40% की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूएस के साथ उनकी रिलेशन है व्यू आप देख पाएंगे, उनको एक आप बोल सकते हैं कि प्रोफिशिएंट मैनर के साथ उनने सभी कंट्रीज़ को, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको एक पॉइंट आउट किया है कि कौन कौन कंट्री हमारी जो फेवरेबल कंडीशन में है और कौन कौन अनफेवरेबल कंडीशन में, जिसके साथ वो ईजिली अपनी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे आज के जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में। बात करने वाले हैं सी कैंपेन अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए करप्शन एक अलग लेवल होता है कि अगर वहाँ पर करप्शन होगा सो सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन सबसे पहले शी जिनपिंग ने यही काम किया अपने चाइना में कि करप्शन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो एक एडवांस अप्रोच के साथ आगे आ पाए। उन्होंने सबसे पहले ही अपना जो करप्शन ड्राइव है उसको चलाया अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो उनके जो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है जिसमें बहुत सारा करप्शन आप उनको एलिमिनेट किया सबसे पहले यूज़फुल टूल की हेल्प से। और एनालिस्ट की है आप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसी भी कंट्रीज़ को अगर सक्सेस अचीव करना है सो वहाँ पर करप्शन बिल्कुल कम होना चाहिए। सो सबसे पहले इनिशिएशन किया शी जिनपिंग ने इनका, और पास्ट डेकेड में आप देख सकते हैं कैसे जो करप्शन केसेस हैं वो बिल्कुल गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हैं 2012 से 2022 तक फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंक्रीज आप देख पाएंगे, क्योंकि जो करप्शन इन्वेस्टिगेशन केसेस फाइल किए गए थे चाइना में और बहुत सारे पीपल्स को पुनिश भी किया गया। जो ये जो पार्टिकुलर ब्लू लाइन है वो यही शो कर रही है कि पीपल को पकड़ा गया बेसिकली जो करप्शन केसेस में इन्वॉल्व थे, और उनको पनिश भी किया गया। ठीक है, और आप नंबर देख सकते हैं 200 के तक का। ठीक है, सो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पाए गए हैं चाइना में, और ये सारा काम किया गया है शी जिनपिंग के द्वारा, जिससे उन्होंने एक ट्रमेंडस सक्सेस के साथ अपनी जो एडवांस अप्रोच पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़े हैं वो। बात करें
करें हम बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट्स की, आप सभी जानते हैं कि चाइना की एक बेसिकली पॉलिसी रही है कि उनके जो मैक्सिमम आप बॉर्डर डिस्प्यूट देख पाएंगे, लाइक अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं सो ताइवान के साथ टेंशन चल रही है। सो उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उनके जो मेनली रीजन है, तिब्बत हो गया, जिनजियांग हो गया, हांगकांग हो गया, और आप हमारा लद्दाख वाला रीजन भी देख सकते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर द लीडरशिप शी जिनपिंग, उन्होंने लॉन्च किए हैं बेसिकली जो सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जिसके कारण जो उनके बॉर्डर लैंड इश्यूज़ हैं वो कंट्रोल कर पाएँ, उनको ओवरकम कर पाएँ, और अपना जो कंट्रोल है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ किसी पार्टिकुलर रीजन में। और बात करें हम जो उगियार जो मुस्लिम हैं माइनॉरिटी केसेस हैं जिनजियांग प्रोविंस में, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एडवांस अप्रोच के साथ उनको सप्रेस किया है बेसिकली। और जो हाल फिलहाल में आप देख पाएंगे कि जो ताइवान के साथ टेंशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं यूएस का रोल भी है, जिसके कारण चाइना एक अपनी एडवांस पॉलिसी के साथ वहाँ पर अपना जगह बनाएगा, जिसके कारण ताइवान को वो रीयूनिफाई कर पाए अपने मेन लैंड में। और जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था 2019 में उसको भी स्प्रेस करते हुए अंडर द नेशनल सिक्योरिटी लॉ उसको ओवरकम किया है। और एस्टिमेट के साथ मैं बात करूँ 1 मिलियन माइनॉरिटीज़ थे मुस्लिम उग्रियार्स जो कैंप्स में रहते थे, बेसिकली उनको भी स्प्रेस करते हुए उन सभी केसेस को दबाया गया है बेसिकली, जो एंटी आप चाइना बोल सकते हैं। सो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पर जो मेन रूल्स हैं रेगुलेशन है वो उन्हीं के द्वारा बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके कारण उनकी एक एडवांस अप्रोच आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें हांगकांग की, बेसिकली पार्टिकुलर रीजन है कि हांगकांग का जो कंप्लीट कंट्रोल है वो मिल गया है चाइना को। बात करें 2013-14 की, उस टाइम पर आप देख सकते हैं कैसे जो 15 बिलियन का अराउंड पुलिस फोर्स बजट था, लेकिन 2022 आते आते ये 20 क्रॉस कर गया, अराउंड 23 और 22 बिलियन तक पहुंच गया, जिसके कारण वहाँ पर कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा वहाँ के पार्टिकुलर रीजन के लिए। बात करें तिब्बत वाले रीजन के लिए तो 2014 में आप देख सकते हैं कि अराउंड 100 मिलियन से अबव था, लेकिन 2022 आते आते वो 300 मिलियन युआन को क्रॉस कर गया, जिससे आप देख सकते हैं अगर पार्टिकुलर उस पब्लिक सिक्योरिटी की बात करें फॉर तिब्बत रीजन, वहाँ पर इंक्रीज़ किया गया क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल करना चाहता है चाइना और वो उसको मिल गया है। बात करें हम ताइवान टेंशन की, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है। बेसिकली उनका कहना है जो उनके जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, जो उनके आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल या आप हिस्टोरिकल लीडर थे माओ जेडुंग के चलते, उन्होंने बोला था कि हम रीयूनिफाइंग करना चाहते हैं हमारे कंप्लीट चाइना को, क्योंकि उनका कहना है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है, कोई ताइवान नहीं है, वो अपनी उनका जो मेन लैंड है उसका एक पार्ट है। और ताइवान के साथ टेंशन स्टार्ट हुई थी अगस्त विजिट में, जो हाई विजिट हुई थी यूएस से हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की, जहाँ पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की गई थी चाइना के द्वारा। और जो ये टेंशन है वो उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी अंडर द गवर्नमेंट शी जिनपिंग। और जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी ग्राउंड पर, लाइक मिलिट्री ड्रिल आप बोल सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ताइवान के साथ टेंशन स्टार्ट हो गई थी कि हम उसको एक डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाएंगे, लाइक आप एयर डिफेंस जोन बनाना चाहता था चाइना, जिसके कारण वहाँ पर डराया जा सके ताइवान की गवर्नमेंट को। लेकिन उनका कहना है कि कोई भी आप बोल सकते हैं कि सिंगल चाइना है पूरी दुनिया में, ना कि कोई और चाइना है, एक मेन लैंड के साथ उनको वो रीयूनिफाई करना चाहते हैं, लाइक हांगकांग का उनको कंट्रोल मिला है उसी टाइप से वो ताइवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, बात करें हम चाइनीज़ मिलिट्री की, जो एयरक्राफ्ट हैं वो एंटर हुए थे ताइवान एयर डिफेंस में, आप देख सकते हैं कैसे अप्रैल 2021 में भी उनकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जो मैक्सिमम आप देख पाएंगे जो जनवरी 2022 की अगर हम बात करें जो 39 PLA एयरक्राफ्ट एंटर किए गए थे ताइवान एयर डिफेंस जोन में, और 49 PLA एयरक्राफ्ट देखे गए थे फॉर सराउंडिंग द एरिया। लाइक जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त आते आते जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हाई विजिट हुई थी यूएस से। सो कहीं ना कहीं यूएस का भी रोल था उसमें। सो इससे आप समझ पाएंगे कैसे ताइवान टेंशन चल रही है, उसको भी कैसे ओवरकम कर रहा है चाइना। बात करें हम इकोनॉमिक लीड की, किसी भी कंट्री के लिए एक पार्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये करंट गवर्नमेंट ने ईजिली फुलफिल किया है कि जो अंडर द लीडरशिप शी जिनपिंग उन्होंने बहुत सारा जो स्ट्रेट कंट्रोल के चलते अपनी इकोनॉमी को गाइड करते हुए इंक्लूडिंग वाइड रीजिंग क्रैकडाउन ऑफ द मोस्ट फ्री व्हीलर सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर उनको भी एक इक्वली अप्रोच के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते करते एक प्रॉफिट एजुकेशन तक उन्होंने पहुँचा
पहुंचाया है। और वेरियस सेक्टर में आप देख पाएंगे ग्रोथ, लाइक कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन चलते हुए तो स्लो डाउन हुई थी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको कम करते हुए, जो कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस है उसको जीतते हुए इकोनॉमिक लीड को बढ़ाया है अंडर द शी जिनपिंग। बात करें हम चाइना के प्राइवेट सेक्टर अंडर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर जो मेन रोल होता है वो चाइना की पार्टी का होता है। और आप इस ग्राफ की हेल्प से आप देख पाएंगे कैसे 2022 आते आते जो ग्राफ है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पार्टिकुलरली हम बात कर ले हैं कोविड-19 की, क्योंकि उस टाइम पर तो सभी की जो गवर्नमेंट जॉब थी, जो एम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का माहौल था कि एक नया वायरस आया था उस टाइम, तो सभी इंक्रीज हुआ था। लेकिन बाद में वो इंक्रीज होता दिखाई दिया है। और बात करें हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, सो कोविड-19 में वो भी डिक्रीज हुआ था, लेकिन बाद में वो एक कांस्टेंट लेवल तक पहुंच गया था। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जो उनकी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है, वो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो और उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज कर पाए। ठीक है, सो बात करेंगे हम स्लोइंग ग्रोथ और राइजिंग इनकम के बारे में। किसी भी पब्लिक के लिए उसकी इनकम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बात करें हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, सो एक डबल डिजिट ग्रोथ आप देख पाएंगे एंडेड बिफोर शी जिनपिंग, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था और एक इनएविटेबल साइज के साथ जो उनकी इकोनॉमी है वो ग्रोथ बाद में हुई थी, क्योंकि जो इनकम है वो स्ट्रीटली राइज की गई थी अंडर द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और एक ग्रोइंग नंबर ऑफ एनालिस्ट के उन्होंने वार्न किया था कि चाइना इन्वेस्टमेंट हाई हो चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव मॉडल है वो इंक्रीज कर रहा है अनसस्टेनेबल को और फर्दर स्लो डाउन हो सकता था। लेकिन शी जिनपिंग के आते ही उन्होंने अपनी जो पब्लिक की है उसको राइजिंग इनकम के साथ उभारा है और एक एडवांस अप्रोच के साथ उन्होंने, आप देख पाएंगे उनकी जीडीपी ग्रोथ में भी, लाइक 2012 में आप एक कांस्टेंट ग्राफ डिक्लाइन हुए थे देख सकते हैं, लेकिन 20 में एक कोरोना के कारण जो डिक्रीज हुआ, लेकिन बाद में एक प्रोफिशिएंट इंक्रीज के साथ जो उनका 88% था, सॉरी, वो इंक्रीज हुआ। लेकिन जो सबसे पहले वाला कांस्टेंट ग्राफ था उसको वो अलग है। ठीक है, बात करें हम चाइना पर कैपिटा जीडीपी की, जो 2012 से 2021 तक आप देख सकते हैं कैसे 40K से वो 80K तक पहुंच गया, 80K युआन तक पहुंच गया। सो एक प्रोफिशिएंट आप कॉन्स्टेंट इंक्रीज देख पाएंगे एनुअल कैपिटा जीडीपी में भी। सो ये किसी भी कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है। बात करें हम क्वेश्चन ऑफ डिसेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ सेंसरशिप, सो जो अंडर द शी जिनपिंग पार्टी, सो उन्होंने जो पहले पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उनको ख़त्म किया, बेसिकली क्रैकडाउन किया, और जो डोमेस्टिक क्रिटिक्स एंड जो प्रोटेस्ट थे उनको दबाया गया, एलिमिनेट किया गया फॉर द स्पेस फॉर डिसेंट। और जो सेंसरशिप है इनसाइड द चाइना ग्रेट फेयरवेल उसको भी स्ट्रिक्टली इंटेंसीफाई किया गया, जिससे उनकी ग्रोथ को फुलफिल कर पाएँ और जो भी मेन रीज़न है उनको वो एक पार्टिकुलर ग्रोथ के साथ उभार पाएँ। बात करें हम डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल इन सीक्रेट जेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सो अराउंड वो इंक्रीज़ हुआ है 2013 से 2020 आते आते, और आप देख पाएंगे कि अराउंड 6000 डिटेनीज हैं। देखो आप कितना बड़ा ग्राफ है इसका। सो एक आप बोल सकते हैं एक प्रोफिशिएंट मैनर के साथ जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उन्होंने एक एडवांस अप्रोच के साथ काम किया है। और बात करें हम इंटरनेट फ्रीडम की, इस ग्राफ को भी आप समझ सकते हैं कि एक डिक्रीजिंग ग्राफ है जिसमें जो फ्रीडम ऑफ नेट स्कोर आप देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एंड मॉडर्नाइजेशन। किसी भी कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उनकी मिलिट्री की कितनी एफिशिएंसी है और कैसे वो अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करेंगी। और इंडिया के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करे, बेसिकली उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करे। सो अंडर द पीपल लिबरेशन आर्मी लेड बाय शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको एक हाई लेवल तक आप देख सकते हैं उसको इंक्रीज़ किया है। बेसिकली लार्जेस्ट मिलिट्री बोला जाता है जो मॉडर्नाइज मिलिट्री है चाइना की। और जो ताइवान के साथ टेंशन चलती रहती है, बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, आप देख पाएंगे लद्दाख वाला स्टैंड ऑफ 2020 में। सो इंडिया और चाइना के बीच भी बहुत ज़्यादा आप राइवल आप देख पाएंगे एज ए बॉर्डर डिस्प्यूट इन देयर बॉर्डर लैंड्स, लाइक LAC का जो रीजन हो गया, जो अभी अभी जो हॉट स्प्रिंग वाला रीजन था उसमें से भी इवैक्यूएशन किया गया है फोर्सेज का। सो एक चाइना की मॉडर्नाइज और एक कैपेबल मिलिट्री है बेसिकली, जिसके साथ वो एडवांस अप्रोच के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट लैंड को कवर अप करते हैं, हैंडल करते हैं, जिसके साथ आप देख पाएंगे कि अब जो अभी रिसेंट में ताइवान के साथ टेंशन चल रही थी, वहाँ पे जो मिलिट्री ड्रिल अप्लाई की गई है जो वहाँ की PLA दैट इज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा, और एक हाई आप लेवल देख पाएंगे किसी भी एक मॉडर्नाइज कैपेबिलिटीज़ के साथ वो एक अलग अप्रोच के साथ चलते हैं बेसिकली अपनी आर्मी के साथ। सो एक कैपेबिलिटीज़ आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें चाइना की नेवल एक्सपेंशन की, जो पास्ट डेकेड की मैं बात कर रहा हूँ, सो उन्होंने US नेवी को भी पीछे छोड़ दिया है। लाइक जो ये ब्लू लाइन है ये US नेवी की है,
और एक प्रोफिशिएंट ग्रोथ के साथ 2012 से 2021 आते आते आप देख सकते हैं कितना ह्यूज गैप आ गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच। सो एक एक्सपेंशन आप देख पाएंगे दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री स्ट्रेंथ में, लाइक यूएस वर्सेस चाइना की मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से। बात करें हम चाइना लीड ऑन ग्रीन टेक। सो ग्रीन टेक भी एक इंपॉर्टेंट व्यू है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे फॉसिल फ्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं और जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी उसके एडवर्स इफेक्ट आप देख पाएंगे। सो चाइना ने उसके ऊपर भी काम किया है और जो अपनी डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर उसको कम किया है और एज ए मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंक्रीज करते हुए और बात की है 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। और आप वहाँ की अगर एयर क्वालिटी की बात करें सो वो स्टीडली इंप्रूव हुई है पास्ट डिकेड्स में। सो आप देख पाएंगे कि चाइना ने ग्रीन टेक के ऊपर भी काम किया है जिससे वो लीड करते हुए जो कोल की डिपेंडेंसी उसको कम किया है। और इस ग्राफ की हेल्प से आप देख पाएंगे चाइना की एयर क्वालिटी है वो कैसे 2.5 तक पहुंची है अभी, क्योंकि जो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की मैं बात कर रहा हूँ 2015 से 16 तक। सो जिससे आप समझ पाएंगे कि कोल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करते करते वो ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक पहुँचे हैं। और बात करें हम ई व्हीकल की प्रोडक्शन पर, जो बात करें 2021 में जो व्हीकल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है जो 3 मिलियन को क्रॉस कर गया बेसिकली। और चाइना का जो कोल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 2021 में, दैट इज़ 433 बिलियन ऑफ टन। ठीक है, सो आप देख पाएंगे कैसा प्रोफिशिएंट चेंज है तो आप समझ पाए होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सट्रीम पुअर्टी एलिमिनेटेड। सो पुअर्टी भी एक किसी भी कंट्रीज़ की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको ओवरकम करेंगे सो उनकी जो सक्सेस है वो अचीव कर पाएंगे ईजिली। सो बात करें हम पुअर्टी एलिमिनेटेड के बारे में तो सी जिनपिंग ने बहुत सारी जो एक्सट्रीम पुअर्टी है चाइना में उसको एलिमिनेट किया है, जो एक की पॉइंट होती है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए फॉर अचीवमेंट ऑफ देयर सक्सेस। और पास्ट डेकेड में आप देख पाएंगे कैसे इनक्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो टफर चैलेंज फेस करे गए जो करंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको गैप को फुलफिल किया गया बोथ इन अर्बन एंड रूरल रीजन की मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों इनकम को उभारा है। बेसिकली ये नहीं है कि अर्बन रीजन को ही एक अपर हैंड देते हुए रूरल का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। सो सी जिनपिंग ने एक दोनों लेवल को उभारा है और जो अपनी जो आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम फेसेस की उनको टैकल किया गया फॉर द कॉमन प्रोस्पेरिटी पॉलिसी के दौरान। ठीक है, तो ये था आप देख पाएंगे जो इनकम इनक्वालिटी चाइना में है उसको आप ग्राफ की हेल्प से देख पाएंगे कैसे जो यूएस और चाइना का आप ग्राफ देख सकते हैं कि जो 0 से आप 60% तक जो 2012 से और 2019 के बीच इस ग्राफ की हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे इनकम इनक्वालिटी इन चाइना के बारे में आप मेजर लेवल की आप बात कर रहे हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कि जो चाइना की रूरल पुअर्टी रेट है उसको भी आप देख पाएंगे कि कैसे वो 10% से 2020 आते आते 0% तक पहुंच गया। सो ये एक प्रोफिशिएंट चेंज है 2012 से 2020 तक के 8 साल में उन्होंने पुअर्टी को बिल्कुल ही आप बोल सकते हैं नेगलेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिससे आप समझ पाएंगे कि आज का जो जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और उसको एक कंप्लीट एनालाइज करेंगे। सो आज की न्यूज़ इतना ही आपको समझ आ गया कि कैसे आप चाइना के पास्ट डेकेड को देख पाएंगे कि किस लेवल पर चाइना ने अपनी हाई पॉलिसीज़ के साथ अप्रोच के साथ उन्होंने लीड करते हुए अपनी ग्रोथ को अचीव करा है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। और आप बिल्कुल शेयर तो करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते माय फ्रेंड्स। सो ये एक आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से जल्दी आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बेसिकली इतने ज़्यादा पॉइंट्स को नोट डाउन करना। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी एक एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ऐसी वीडियोस को आप ध्यान से देखें और अपनी जो एजुकेशन उसको बूस्टअप करते हुए और आज की जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।